कि हम लोग सही विवेकपूर्ण फैसला लें, मर्यादित फैसले लें, धैर्यपूर्ण व्यवहार करें। हमें औरों के बहकावे में बहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी विचारधारा है, हमारा अपना अस्तित्व है। और जैसे सुनील ने यहाँ दान किया है अपनी विरासत को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह हर एक आदमी जीवन में मेहनत करता है कि मैं आने वाली पीढ़ियों में मेरा नाम हो, या मैं उनके लिए कुछ कमा के जाऊं, कुछ बना के जाऊं, आगे वाले लोग याद करें कि ये सामाजिक व्यक्ति था, वही इच्छा लोक दल के हर कार्यकर्ता में भी है। इन इशारों में बहुत बातें आप लोग समझ गए होंगे। और इससे मौजूद लोग, जिम्मेदार लोग, जो समाज के हर काम में अग्रणी रहने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं और आशीर्वाद देने आए हैं कि जो अच्छा कार्य यहाँ किया, दान का काम, मैं बधाई देता हूँ। यहाँ मंदिर समिति को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूँ। सावन का महीना है, बहुत बड़ी आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है और प्राचीन परंपराएं हैं, जिन परंपराओं का सम्मान हम सभी लोग करते हैं और उनका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। तो मंदिर समिति को और सुनील को, उनके परिवार को, जिन्होंने दान का काम किया, चौधरी अजीत सिंह जी के स्मृति में, इनकी इच्छा थी। और दान का काम भी यही होता है, उसका मतलब भी ये होता है कि जो दान वो व्यक्ति करता है जो अपने बाद की फिक्र करता है, अपने से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर औरों की जो व्यक्ति सोच सकता है, वही दान का काम करने के लिए सक्षम होता है। और उन्होंने कुछ सोच के किसान भवन का नाम यहाँ रखा, क्योंकि गांव देहात के लोगों की आस्था इस क्षेत्र से जुड़ी है। लोग यहाँ आएंगे था। और अब मार्च 2023 में 83,000 से बढ़कर वे 2.9 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन कंपनियों का आ गया। और उनका कहना यह है कि इनका नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि उनकी उपज बढ़ रही है। उनका सेल्स बढ़ रहा होता तब लोग कहते कि उनकी जो है प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, जो क्षमताएं थी उनमें, उसमें उन्होंने विस्तार किया, उन्होंने निवेश किया, उन्होंने नए रोजगार पैदा किए, तो स्वाभाविक है कि उनका मुनाफा बढ़ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि रोजगार भी नहीं मिल रहा लोगों को। एक तरफ रोजगार गिर रहा है, जो आदमी असंगठित क्षेत्र में जो नौकरी करते थे, काम करते थे, वह काम कमजोर हुए, उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ चंद लोगों के हाथ में जो संसाधन हैं, उनकी अनगिनत उनकी बढ़ोतरी हो रही है। तो इस पवित्र प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, उनकी नजर में तो हम सब, जो भी दिव्य शक्ति को आप मानते हो, उनकी नजर में तो हम सब बराबर हैं। लेकिन ये हमारी व्यवस्थाओं की कमी है, हमारे शासन की कमी है, हमारे फैसलों की कमी है कि हम इतना भेदभाव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कमजोर वर्ग है, जो तबका है, वो और कमजोर होता चला जा रहा है और कुछ सीमित लोग बेहद शक्तिशाली हो रहे हैं। तो वही भोले बाबा के भक्त हैं, या जो गरीब, जो खेत में काम करता है, जो इन बड़े बड़े निर्माण करता है, जो ईंट से ईंट मिलाकर ये भवन का जिसने निर्माण मजदूर ने किया, क्या वो भोले बाबा का भक्त है? इस विषय पे हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपके फैसलों का एक परिणाम है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, गिनती बढ़ाएं। राजनीतिक और सामाजिक लोग मनोकामना लेके जिस स्थान पे आते हैं, हम लोग भी कुछ इच्छा लेके आए, हमारी भी कुछ पवित्र इच्छाएं हैं। सावन का महीना है, स्वाभाविक है, मेरी प्रार्थना है कि अच्छी बारिश मिले और अच्छी वर्षा हो, किसानों की अच्छी फसल हो और किसानों को और मजदूरों को और गरीब को न्याय मिले और उनको मेहनत की जो कमाई उनकी है, जिससे उनको वंचित रखा जाता है। हम जब ऐसी जगह पे आते हैं तो कुछ बेहतर कामनाएं रखते हैं, कुछ सोचते हैं कि कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे बड़ा आदर्श तो
और ये एक मानवीय विचार है, हर सब में होता है, वो ये है कि बराबरी होनी चाहिए, समाज में बराबरी होनी चाहिए। और ये बेहद चिंता का विषय है कि जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, आर्थिक तौर पर ये देश तरक्की कर रहा है, सामाजिक तौर पर बहुत चीज़ें तेजी से बदल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं वैसे वैसे ये देखा जा रहा है कि गैर बराबरी भी बढ़ती जा रही है। एक वो वर्ग है, एक वो तबका है जो बेहद परेशान है, चिंतित है, जिसे अपने आज के अस्तित्व के लिए, उस अस्तित्व को बचाने के लिए और कल को सुरक्षित रखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसका जीवन ही दान है। वह तो स्वाहा हो गया, पैदा होते ही स्वाहा हो गया, वह अपने आप दान कर रहा है। सुनील जैसे तो सक्षम है, वो तो दान कर रहे हैं दूसरी तरह से, लेकिन किसान का और गरीब का, मजदूर का तो अपने आप दान हो रहा है, क्योंकि वो अपने के लिए नहीं कमा पा रहा, वो अपने लिए नहीं सोच पा रहा, वो अपनों के लिए भी नहीं सोच पा रहा, और उसका कल, उसका भविष्य भी अंधेर में है। इसके बावजूद भी अच्छे विचार रखकर, सकारात्मक सोच रखकर समाज के हर छोटी बड़ी घटना पे वह व्यक्ति नजर रखता है, वह कंधा लगाता है, वह सहयोग करता है। वह इस क्षेत्र के एक बड़ा संस्कार रहा, ये एक बड़ा गुण रहा। तो मैं इस भावना का भी बहुत आदर और सम्मान करता हूँ, कदर करता हूँ। ये भावना भी हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। गैर बराबरी की बात मैं कर रहा था, अभी रास्ते में मैंने एक रिपोर्ट, प्रतिवेदन को मैं पढ़ रहा था, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है, और उसमें एक आंकड़ा है। पहले हम लोग महंगाई की चर्चा करते थे, इन्फ्लेशन का नाम, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। अब एक नया टर्म इजाद हुआ, नया नाम इजाद हुआ, जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है।